नमस्कार दोस्तों, आज करेंगे पूरे खर्चों का हिसाब। हाँ, खर्चों का हिसाब। आपने क्वेश्चन देखे होंगे सीजीएल में, एक्सपेंडिचर, सेविंग, और वो इतनी सेविंग करता है, एक्सपेंडिचर इतना है, उसकी इनकम में कितनी परसेंट बढ़ोतरी होगी, या इनकम इतनी बढ़ गई, सेविंग इतना परसेंट बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर में क्या बढ़ोतरी होगी। आज ऐसे क्वेश्चनों का पर्दाफाश करेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से करेंगे। थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन कोई नहीं करूंगा मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करूंगा, और वो प्रैक्टिकल कैसा होगा आप देखिए। बड़ा गजब प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा आपको। एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैंने लिखा है प्रैक्टिकल, PRACTI, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात है। कोई भी आदमी की तनख्वाह, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, उसका खर्चा और उसकी बचत को जोड़ दें तो उसकी इनकम आती है। तो वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सीधी सी बात है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। किसी आदमी की इनकम मैंने ली 100 रुपए, इक्वल टू 80 रुपए वो खर्च करता है, 20 बचा लेता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आती है? हाँ आती है। अब मैं बता रहा हूं, किसी आदमी की इनकम 25% बढ़ गई, तो क्या आप जानते हैं 25% बढ़ने का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या को आप 25% बढ़ाने के बाद अगर उसकी हालत जानोगे तो वो संख्या ऐसी मिलती है आपको। देखना, जैसे ए को मैं 25% से बढ़ाऊंगा, 25% से बढ़ाऊं तो लास्ट में पता है क्या मिलती है? ए इंटू 125/100 हो जाती है। सही है गलत है? सही है। आप करके देख लेना। कोई भी संख्या को आप, जैसे 50 को आपको 25% से बढ़ाना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको 50 इंटू 125/100 लिख सकते हैं। वही चीज मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। देखना, इसको हटा रहा हूँ। मैं 25% से सैलरी बढ़ा रहा हूँ। 25% सैलरी बढ़ने का मतलब ये है कि उसको 125 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ये एक इक्वेशन है। अब मजबूरी ये है कि इस इक्वेशन होने की वजह से मैं एक साइड मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, दोनों साइड करनी पड़ेगी। देखेंगे आप, मैंने इसको 100 इंटू 125/100 इक्वल टू 80 इंटू 125/100 दोनों तरफ किया। 80 इंटू 125/100 प्लस 20 इंटू 125/100। ये मेरी इक्वेशन 2 है। ये सिर्फ प्रैक्टिकल है, इसका निचोड़ हम बाद में निकालेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनते कैसे हैं। मैं एक्चुअल में वो बताना चाहता हूँ क्वेश्चन बनते क्यों हैं, और बनते हैं तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्यों देता है। क्या एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो नहीं दे तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो वो भी हम बात करेंगे। पहले आप ये समझिए, मैंने 125 से 125/100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जब मेरे को तनख्वाह 25% बढ़ानी थी तो मैंने एक साइड 125/100 से मल्टीप्लाई किया। मजबूरी ये फंस गई, ये इक्वेशन है, मैंने दोनों तरफ गुना करनी पड़ी। ठीक है जी, ठीक। अब आप देखेंगे कि मैंने अभी बताया था किसी भी संख्या को अगर 25% से बढ़ाना है तो उसका मतलब ये होता है वो 125/100 से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप ये तो समझ में आता है कि यहाँ इस इक्वेशन को देखकर मेरे ये समझ में आता है कि इनकम 25% बढ़ गई, इनकम 25% इंक्रीज। ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये देखने के बाद, इसको देखने के बाद भी ऐसा लग रहा है तो आप बहुत ही करेक्ट है कि भाई जो एक्सपेंडिचर है वो भी आपका 25% से बढ़ेगा। देख सकते हैं यहाँ ऑटोमेटिकली जब आप मल्टीप्लाई करने चले तो 80 भी मल्टीप्लाई हो गया 125/100 से, और जब इससे मल्टीप्लाई किया तो पूरे से मल्टीप्लाई हो गया। अब कोशिश ये करेंगे कि इसका और इसका रिलेशन भी देखेंगे। इसका रिलेशन में देखेंगे, पहले ये 20 था और बाद में 20 इंटू 125/100 हो गया। तो इसका मतलब मेरे को तो ये समझ में आ रहा है यहाँ से भी कि जो सेविंग है वो भी 25% बढ़ी। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ। इस अप्रोच को एग्जामिनर यूज करके क्वेश्चन बनाता है। कैसे बनाता है देखें। क्वेश्चन बनाता क्या है, वो क्या करता है, हमने ये तो पता लगा लिया कि किसी आदमी की इनकम अगर 25% से बढ़ती है, अगर वो खर्चे भी अपने 25% बढ़ा लेता है तो सेविंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसकी सेविंग कितनी परसेंट बढ़ जाएगी? 25% बढ़ जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप दोबारा देख सकते हैं। किसी आदमी की इनकम 25% बढ़ गई और वो अपने खर्चे भी 25% से बढ़ा लेता है तो सेविंग को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके विपरीत अगर किसी आदमी की इनकम 25% बढ़ गई
अगर वो सेविंग को 25% बढ़ाता है, अगर पूछ लेता है कोई खर्चे के बारे में, तो खर्चे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो भी 25% से ही बढ़ेगी। इसके अलावा एक केस और बन सकता है कि अगर कोई आदमी अपने एक्सपेंडिचर और सेविंग को 25% बढ़ा लेता है, तो इनकम कितनी परसेंट बढ़ी होगी? तो इनकम 25% बढ़ी होगी। इसका मतलब यही है, तीनों का मतलब। तो कई बंदे बोलते हैं, कई बंदे गुरुजी इसका इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या यूज है? इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियो का अभी फिलहाल तो कोई यूज नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं, चाहे आदमी कितना भी कैसे भी खर्च कर ले, अभी आप 80 और 20 ऐसे खर्च कर रहे थे, हो सकता है आप 70 और 30 खर्च कर लो। 70 और 30 खर्च करोगे तो भी यही सिनेरियो है, इनकम 25% बढ़ा लो, खर्चा भी आपका 25% बढ़ा लो, तो सेविंग 25% बढ़ जाएगी। इससे चीज से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि आपने कितना खर्च किया, कितना बचाया है। भले आप 1 रुपया खर्च कर लो, 99 आप बचा लो, 99 खर्च कर लो, 1 रुपया आप बचा लो, इस चीज से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं एग्जाम में? एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर ये करता है, हमको तो ये पता है कि 25% इनकम बढ़ती है, तो एक्सपेंडिचर 25% कोई बढ़ाता है तो सेविंग 25% बढ़ जाती है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस लाइन को लिखूंगा अभी, और इसका क्या यूज है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या यूज है इस क्वेश्चन में, वो हम बताएंगे। अभी फिलहाल ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट लिखने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं, तो फिर जरूरत क्या है वो देखेंगे आगे। अभी फिलहाल तो इतना ही पता चला है कि भाई 100 रुपये तनख्वाह थी और 80 रुपये खर्च किए और 20 रुपये बचा लिए, ये है उसकी इनकम। ठीक है गुरुजी, हाँ समझ में आया? हाँ समझ में आया। एक चीज और समझ में आई कि 25% इनकम आप बढ़ा लो आई, और मजबूरी में आप 25% खर्चे भी बढ़ा बैठते हो, एक्सपेंडिचर, तो सेविंग को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो भी आपकी 25% ही बढ़ जाएगी। सेविंग भी आपकी कितनी बढ़ जाएगी? 25%। ये सेविंग, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर या कुछ भी बोलो, कोई आदमी है भाई 25% तनख्वाह बढ़ने के बाद भी उसने 25% ही खर्चा किया, फिर 25% ही सेविंग किया। लेकिन आजकल आदमी देखते हैं कितने चालाक हो गए, बोला यार खर्चा वर्चा कम कर लो, खर्चा कम करेंगे तो सेविंग बढ़ जाएगी। वो खर्चा कम करने के लिए क्या करता है, खर्चा कम करने के लिए ठीक है, इनकम तो 25% बढ़ेगी, खर्चा कम करने के लिए क्या करता है, बोला खर्चा में 20% ही बढ़ाऊंगा, खर्चा में 20% ही बढ़ाऊंगा। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने खर्चा कम किया है तो जितना कम किया वो आपका सेविंग में जाके जुड़ जाएगा। लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है, यहाँ पे आप 5% की बचत कर ली आपने, और ये 5% यहाँ जाके जुड़ जाएगा। और बच्चा बोलता है सर गुरुजी 25% पहले से थी और 5% ये, और ये 30% आंसर, जो कि गलत। तो गलत क्यों है आप देखेंगे, ये जो 5% है ना, ये 5% 80 पे कैलकुलेट किया हुआ है, ये जो 5% 80 पे कैलकुलेट किया हुआ है, ये 5% यहाँ जब जाएगा तो उसका जो बेस है वो 20 बन जाएगा। तो बोला गुरुजी ये क्या बताने लगे? हाँ मैं ये क्या बताने लगा, ये देखिए जैसे भी हम परसेंटेज निकालते हैं, जैसे भी किसी ने बोला 1/2 इंटू 100 इक्वल टू 50, ठीक है। कोई आया बंदा बाहर से 2 से मल्टीप्लाई करके भग गया और ऐसे लिख गया, मैंने बाहर से आके देखा, अरे बेस को किसी ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो। तो मैंने देखा, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर बेस को 1 से 2 किया किसी ने, 2 4 से रेशियो लेंगे 1 2, बेस को 1 से 2 किया है, तो परसेंटेज देखोगे आप क्या हो जाएगी, इसका रेशियो लूंगा, परसेंटेज क्या हो जाएगी 2 से 1, 2 से 1। अभी आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कोई भी क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर वाला जब क्वेश्चन होता है तो एग्जामिनर ये बात क्यों बोलता है कि कोई आदमी अपनी इनकम का 25% खर्च करता है, 30% खर्च करता है या 35% खर्च करता है, वो इसीलिए बताया जाता है ताकि आप जब एडजस्ट करने जाओ, तो जैसे मैंने एडजस्ट करने के लिए 5% को उठा के इसको देना है, तब जाके ये रेशियो काम आता है। अदरवाइज इस रेशियो की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे शब्दों में बात बोलूं तो ये रेशियो आपको तभी काम आता है जब आपको खर्चा किसी ने 5% कम कर दिया, तो आप ये 5% उठा के इसको दोगे। तो अब देखो, आप 5% उठा के मैं इसको दूंगा तो 30 तो होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, 30 नहीं होगा तो क्या होगा, देखेंगे
अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, देखो भाई, कि बेस को अगर आप डबल करोगे तो परसेंटेज क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यानी बेस और परसेंटेज का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है। आप मेरे को बताओ इनका रेशियो क्या है, 4 है, इसका रेशियो 1। समझ में आया? हाँ गुरुजी समझ में आया। तो क्या करें, आप देखोगे ये जो 5% मैं इसको इधर ले जाके दूंगा, ये 5% 4 बेस पे कैलकुलेट हुआ है, लेकिन जब ये इधर जाएगा तो ये इसकी वैल्यू 1 बेस पे क्या होगी वो निकाल के मेरे को ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐड नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। तो फिर कैसे पता चले, तो हाँ ऐसे पता चलेगा। आप देखो बेस हुआ 4 से 1, बेस हुआ 4 से 1, तो परसेंटेज क्या होगी, 1 से 4। परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, 1 से 4। अब 1 की वैल्यू क्या है, 5, तो 4 की क्या होगी, 20। यानी आपको 20% जोड़ना पड़ेगा। निकला तो 5% ही था यहाँ से, लेकिन ये 5% रास्ते में क्या बन गया, 20% बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि इसका बेस पहले 4 टाइम्स था, फिर बाद में ये 1/4 हो गया। आपने देखा 1/4 उल्टा काम होता है इसमें, 5% है तो ये 4 गुना हो गया। अब बोलेंगे गुरुजी क्या हम यही करते रहेंगे, तो कौन सा बेस है क्या है, तो मैं सीधा सा इसका तरीका बता देता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आपने ये रेशियो लिखना है 4 और 1। आपने देखना है, आपने ये देखना कितना 5% को शिफ्ट करना है। आपने ये देखना है 4 5 20। अब 20 कब आ सकता है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 20 से, तो 20% आ जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं 20%। आप अब 20% आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। पहले कितनी बढ़ रही थी, 25%, अब कितनी बढ़ेगी, 20%। तो 25% प्लस 20%, यही आपका आंसर होगा। ये जो प्रैक्टिकल करने का मेरा जो मेन रीजन ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए किसी की सीट लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन को खुद डेवलप करो, खुद ही उन क्वेश्चन को बनाओ। ये जो मैंने मेथड बताया, ये मेथड यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप इसके खर्चे को कम करते रहो, इधर एडजस्ट करते रहो, इधर कम करते रहो, इधर एडजस्ट करते रहो। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, देखो क्या क्या होता है। आपको किसी की वर्कशीट लगाने की जरूरत नहीं है, न आपको ये चाहिए कि यार मैं एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन लाऊं, मैं वो करूंगा। आप क्वेश्चन खुद बनाओ, खुद करो, वो आपको लंबे टाइम तक आपका पूरा साथ देंगे और मैं कोई एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप खुद बनाओ। देखो जैसे एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, मैं खुद बनाता हूँ, अभी खड़े खड़े देखना भी। जैसे भाई इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है भाई, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। मेरे को ये पता है भाई, मैं इनकम मेरी 25% बढ़ा लेता हूँ और खर्चों को भी 25% बढ़ा लेता हूँ, तो सेविंग मेरी 25% बढ़ जाएगी। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी। अब आदमी 25% सेविंग बढ़ा रहा है, घर में औरतें होती हैं कुछ बहुत ऐसी प्रेशर करती रहती हैं, बोला थोड़ा सा खर्चा कम कर लो तो सेविंग थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो खर्चा बोला कितना कम करो, बोला थोड़ा सा कम करो, थोड़ी सी सेविंग बढ़ जाएगी। तो बोला ठीक है, मैं एक्सपेंडिचर 25% बढ़ रहा है, मैं 19% ही बढ़ाता हूँ। ठीक है 19% बढ़ाता हूँ, ये 19% 19% बढ़ाता हूँ। तो फिर अब क्या होगा, तो बोला जो ये खर्चा था 6% वो इसमें जाके जुड़ जाएगा। अब ये 6% डायरेक्ट इसमें जाके जुड़ नहीं सकता, और जुड़ेगा कैसे, इसकी रेशियो पे डिपेंड करता है। अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये रेशियो जो एग्जामिनर वो क्यों देता है, वो इसलिए देता है ताकि आप जब इस 19% आपने क्या किया, बढ़ाया ना, तो आपका कितना बचा, 6%। तो ये जो रेशियो एग्जामिनर इसलिए देता है कि ताकि आप इस 6% को उठा के इसके ऊपर मारो तो आपको पता ले जाए कि ये 6% जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा। तो उस टाइम में ये रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो कभी आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए और बोल दे रेशियो दे ही नहीं और पूछ ले आपकी सेविंग में कितनी % बढ़ोतरी होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मेरे को पता ही नहीं भी किस बेस पे ये कैलकुलेट हुआ है और किस बेस पे ये जाके यहाँ ऐड होगा। बस मेरे को ये पता है कि किसी 25% बढ़ जाए, 25% हमेशा बढ़ती रहती है। तो मैंने क्या किया, प्लस 19% ही खर्चा बढ़ाया। अब देखो मैं इस 6% को एडजस्ट करता हूँ, कैसे करता हूँ, तो मेरे को उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सपेंडिचर और सेविंग की। तो मैं एक्सपेंडिचर सेविंग बना लेता हूँ। जैसे भाई 70 रुपये खर्च करता हूँ, 30 रुपये बचाता हूँ, 100 रुपये मेरी इनकम है, तो मेरी 7 और 3 का रेशियो। इसलिए जरूरत पड़ती है इसकी। और एग्जाम में सबसे पहले यही देता है, आपने देखा होगा क्वेश्चन में सबसे पहले यही लाइन आती है कि एक आदमी अपनी
जो वेतन का 30% बचाता है। उसके बाद ये लाइन देता है कि उतने तनख्वाह 25% बढ़ गई, एक्सपेंडिचर 19% बढ़ गया, तो सेविंग में कितनी परसेंट बढ़ोतरी होगी। अब मेरे को पता है, देखो जब इनकम 25% कोई बढ़ाता है तो उसके पास पूरी आज़ादी है, वो एक्सपेंडिचर 25% बढ़ा ले तो उसकी जो सेविंग हो 25% बढ़ जाएगी। तो जब बात आई थी अब 6% को यहाँ ले जाके जोड़ने की, तो 6% कैसे जुड़ेगा आप मेरे को ये बताओ। 6% ऐसे जुड़ेगा, देखो ये 6% 7 बेस पे है और यहाँ जुड़ेगा जब 3 बेस पे जुड़ेगा, यानी आपका जो बेस है, बेस वो है 7 से 3 हुआ है, तो जो परसेंटेज है वो 3 से 7 हो जाएगी। अब इस 3 की वैल्यू 6 है, जस्ट डबल है, तो ये 14 हो जाएगी। तो यहाँ ये 6% उठ के जब यहाँ जाएगा तो रास्ते में क्या बन जाएगा, वो रास्ते में 14% बन जाएगा। और जब आप इसमें ऐड करोगे सेविंग में 14%, तो आपका आंसर आएगा 39%। अब किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी, इससे समझ में आए तो ठीक है, नहीं डायरेक्ट बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे देखना है इस क्वेश्चन को। आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 7 और 3 का रेशियो है, 6% को इधर ले जाना है आपने, तो 7 छिका 42, 7 छिका 42, तो इधर क्या आना चाहिए, किसको 3 से मल्टीप्लाई करो 42 आई 14, ये 14% जब आप यहाँ डालोगे 25 प्लस 39%। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको किसी सीरीज की या किसी की जरूरत नहीं है, आप अपना क्वेश्चन खुद डेवलप करो, खुद आप खुद घटा के देखो। अगली बार इस क्वेश्चन में आप ऐसे करना, इसको ना सेविंग को 25% बोला, कोई बंदा है बोला, कोई आदमी है बोला नहीं यार मैं तो फुल मस्ती वाला आदमी हूँ, मैं तो खर्चे करूंगा, तेरे को क्या मतलब है, ठीक है भाई 25% पहले एक्सपेंडिचर था और बढ़ा ले इसको, तो इसको 30% आप बढ़ा लो। जब आप 30% इसको बढ़ाओगे यानी 5% ये बढ़ के आया है, तो यहाँ से कहीं से आया होगा, आप उस चीज को खुद प्रैक्टिकल करके देखना, ये रेशियो से ही हो जाएगा। 5% यहाँ था तो यहाँ वो क्या रहा होगा जो यहाँ 5% हो गया। तो ऐसे करके आपको किसी की जरूरत नहीं है। और सीधा सा बात यही है, आप ज्यादा उसमें माथापच्ची में पढ़ो मत, आपने डायरेक्ट क्या करना है, ये देख लो किसको किसना शिफ्ट करना है। आप डायरेक्ट ऐसे ही क्या करो, 7 से 42 और 42 में इधर 42 कब आए, जब मैं 14 से 3 से गुना करूँ तो 14% यहाँ जुड़ जाएगा। अगर आपको ये सेशन, अगर आपको ये प्रैक्टिकल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है आई नो यू नो, आई नो यू नो, I9U9 या आई नो यू नो। चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।